सारंगपुर में एसपी आदित्य मिश्रा ने स्वतंत्र समय से युवक की हत्या और नवरात्रि में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की। इस दौरान एसपी मिश्रा ने एसडीओपी अरविंद सिंह की उपस्थिति में बताया कि मेला स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग और बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी की गई है। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए भी योजना बनाई गई है। वहीं प्रशासन ने श्रद्धालुओं से नियमों का पालन करने की भी अपील की है। साथ ही अधिकारियों का प्रयास है कि नवरात्रि का आयोजन शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो। इस दौरान उन्होंने नागरिकों को नवरात्रि की भी शुभकामनाएं दी। सारंगपुर से हमारे संवाददाता प्रदीप जैन की रिपोर्ट। देखिए, पहले तो आपके माध्यम से चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा अभी निकली है और हिंदू नववर्ष निकला है, उसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। इसी के साथ साथ ईद का त्यौहार भी निकला है, जो कि बहुत शांतिपूर्ण ढंग से पूरे ज़िले में मनाया गया है। मुझे लगता है कि भविष्य में भी इसी को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के जो अन्य आने वाली जयंती है, जैसे हनुमान जयंती है, फिर अम्बेडकर जी की जयंती भी आ रही है, महावीर जयंती भी है। इन सभी पर्वों में भी पूरा प्रशासन और पुलिस प्रशासन खासकर ना केवल सतर्क रहेगा, परंतु फैसिलिटेट करेगा कि कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से इन त्योहारों को मनाया जा सके। हम लोगों का पूरा प्रयास ये रहता है कि प्रशासन एक फैसिलिटेटर की तरह काम करे। जो भी हमारे पर्व रहते हैं, त्योहार रहते हैं, ये सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए, लोगों के बीच में एकरूपता लाने के लिए, एकजुटता लाने के लिए और एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए रहते हैं। इसलिए हम लोग की भी पूरी कोशिश रहती है कि हम कितना फैसिलिटेशन और अच्छा माहौल दे सकें, जिससे कि सभी लोग अपने सभी धर्मों के जो भी उनके त्योहार रहते हैं, उनको हँसी-खुशी से मना सकें। और मुझे लगता है कि नवरात्रि को देखते हुए यहाँ पर कई जगह पे बड़े बड़े धार्मिक स्थान हैं, जैसे जालपा माता जी हैं, भैंसवा माता जी हैं, कई जगह पे जहाँ पर लाखों की भीड़ में श्रद्धालु जो हैं वो आते रहते हैं। पिछले जब से नवरात्रि शुरू हुई है तब से सभी मंदिरों पे लगातार हमारी व्यवस्थाएं लगी हैं, चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड हो, सिक्योरिटी से रिलेटेड हो। इस बार हम लोगों ने जो एक महत्वपूर्ण चीज़ की है कि टेक्नोलॉजी से इसको इंटीग्रेट करने का प्रयास किया है। जैसे आप देखेंगे कि इस बार जालपा माता जी में जो पूरा सर्वेलेंस रखा जा रहा है, वो सीसीटीवी कैमरा का जो ऑटोमेटेड सिस्टम है, उसके माध्यम से ज़्यादा अच्छा रखा जा सका है। तो हम कम लोगों का इस्तेमाल करके भी बेहतर सर्वेलेंस कैसे कर सकते हैं, बेहतर क्राउड मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ पे हम लोग ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं। भैंसवा माता जी में भी लाखों की भीड़ उमड़ रही है और हम लोग पूरे उस चीज़ को सतर्क भी हैं और हम लोग के पूरे ड्रिल्स जो हैं उस चीज़ के वो तैयार हैं। और हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से अभी तक इतने अच्छे वातावरण में सभी त्योहार मनाए गए हैं, भविष्य में भी ऐसे त्योहार जो होंगे वो इसी वातावरण के साथ मनाए जाएँगे। परंतु हमारी क्विक रिएक्शन टीम्स किसी भी बड़े त्योहार के दिन हमारी क्विक रिएक्शन टीम्स हर सब डिविजन्स पे अवेलेबल रहती हैं। कोई भी इस प्रकार का घटनाक्रम होता है, तो इमीडिएटली रिएक्ट करती हैं। इसी के साथ-साथ एडिशनल फ़ोर्स जो हमें डीजीपी रिज़र्व के माध्यम से मिलता है, उनके स्टैटिक पॉइंट्स हो गए, पेट्रोलिंग ड्यूटीज़ हो गई, चाहे वो हाईवेज़ पे हों, जो कार्यक्रम स्थल उनके आस-पास हों, वो लगातार हम लोग करवाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे सारे ऑफ़िसर्स क्योंकि इतने ग्राउंड पे रहते हैं, तो जनता के मन में भी एक कॉन्फिडेंस रहता है। उनको भी इस प्रकार का भरोसा रहता है कि सभी ऑफ़िसर्स भी क्योंकि ग्राउंड पे हैं, तो जो प्रैक्टिकल पुलिसिंग रहती है ग्राउंड पे रह के, मुझे लगता है कि वो इस ज़िले में एक अच्छा बेहतर उदाहरण हमारे ऑफ़िसर्स दे रहे हैं। जिसके कारण अभी तक की पिछले 1 डेढ़ साल की जो भी त्योहार गुज़रे हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से गुज़रे हैं, बहुत ही अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में गुज़रे हैं और कोई भी ऐसी समस्या अभी तक सामने नहीं आई। देखिए, कल सहारनपुर की घटना है, जिसमें करीबन 2 ढाई बजे 2 पक्षों के बीच में पहले एक छोटी-सी बात को लेकर विवाद हुआ था। अभी तक के जो तथ्य सामने आए हैं, कुछ बाइक और मोटरसाइकिल टकराने के हिसाब से बात हुआ था, बच्चों में विवाद हुआ, फिर उसमें बड़े भी शामिल हो गए। जो उसके आसपास के टेक्निकल एविडेंसेस हैं, अभी हम उनको कलेक्ट कर रहे हैं। इसमें बड़ा दुखद है कि एक व्यक्ति की अरमान नाम के जो व्यक्ति हैं, उनकी मृत्यु हुई है। उनको डेडली इंजरीज़ आई थी बॉडी में, जो समझ में आ रहा है कि शार्प ऑब्जेक्ट किसी नाइफ या उसके तहत आई होंगी। और 2 लोग अल्ताफ़ और रेहान, ये लोग गंभीर थे। शाहजहाँपुर में रेफ़र किए गए थे, परंतु डॉक्टर से संपर्क करने के बाद अभी पता चला है कि आउट ऑफ डेंजर है और उनका बहुत बेहतर से बेहतर जो इलाज है वो चल रहा है। इसमें अभी तक की कल जो घटनाक्रम है और जो फरियादी के द्वारा बताया गया था, उसमें करीबन 5 से 6 लोग जो हैं, जिनके ऊपर आरोपी के रूप में जो समझ में आए थे, जो उस पूरी लड़ाई झगड़े का घटनाक्रम है, जो समझ में आ रहा है कि पहले शायद बातचीत में लड़ाई हुई, फिर डंडों से मारपीट हुई और उसी में कुछ लोगों के द्वारा चाकू और धारदार हथियार के माध्यम से भी जानलेवा हमला किया गया। उसमें सादिक, शाहरुख, महमूद, अयान, रिज़वान, अरबाज़ और ऐसे करके अन्य लोग जो हैं,
ये आरोपी के रूप में आए हैं और संदेह के रूप में भी उन्होंने कई लोगों का नाम बताया है। इन सभी तथ्यों को हम लोग तस्दीक कर रहे हैं। हमारी लगातार पूरी टीम्स एसडीओपी सहारनपुर जो हैं उनके सुपरविजन में इसमें काम कर रही हैं। टेक्निकल टीम्स भी काम कर रही हैं कि टेक्निकल और फॉरेंसिक एविडेंसेस जो होते हैं उनको, चाहे वो घटनास्थल हो, सीन ऑफ क्राइम हो, उसको कलेक्ट किया जाए। साथ-साथ कुछ हमारी जो टीम्स रहती हैं विद रिस्पेक्ट टू अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड जो रहते हैं, उनके लिए भी लगातार काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि आज शाम तक, रात तक हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि जो इसमें मुख्य आरोपी हैं, जिनके द्वारा ये घटनाक्रम किया गया है, उनको गिरफ्तार किया जा सके।